अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला असलम। आप देख रहे हैं बेहतरीन चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी मारूफ पाकिस्तान की गुलकारा जो कि पंजाबी और सराइकी की नुमाइंदगी करती हैं। इनसे पूछते हैं कि बरतानिया का इनका दौरा कैसा रहा और लोगों से इनको कैसा प्यार मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। और जैसे कि आपने पूछा है कि बरतानिया का दौरा कैसा रहा, और मैं यही कहूँगी कि हमेशा की तरह बहुत प्यार मिला, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत अप्रिशिएट किया गया। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस करूँ और लोगों का प्यार हासिल करूँ। अच्छा, परदेसियों के लिए ख़ास आपके दिल में एक मोहब्बत है, ये मैंने देखा है, आपके गीतों से पता चलता है। वो जो फीलिंग होती है, ये तो परदेस जो लोग आ जाते हैं उनकी अलग फीलिंग है, जो लोग परदेस में रह जाते हैं। परदेस च वस गयो बेदरदा साडे निक्के जे जहान दा क्या सोचाई, जेड़ा तेरे बिन नहीं जी सकदा, भला उस इंसान दा क्या सोचाई। हाय, इससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान में रह जाते पीछे, जिनके मिलने वाले परदेस आ जाते हैं, तो उनकी पीछे क्या फीलिंग होती है। तो आपको कैसा लगता है, आई मीन वो एहसास कैसा है? ये एहसास सबसे पहले बहुत दुख भरा एहसास है कि आप अपना वतन छोड़ते हैं, अपने बहन भाई रिश्तेदार, कुछ लोग जो फैमिली के बगैर आते हैं यहाँ पे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे आना, सेटल होना बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। एक आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनकी फीलिंग को मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं काफ़ी सॉन्ग्स गाती हूँ जो परदेसियों के लिए है, कि मैं अपनी तरफ से डेडिकेट करती हूँ उनको ये सॉन्ग्स, कि उनका गम थोड़ा सा कम हो सके, वो अच्छा फील कर सके और उन्हें ये पता हो कि कोई हमें भी सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। अच्छा, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आपको बचपन से गाने का शौक़ था, कैसे इस फील्ड में आए? वो ये तो सेम क्वेश्चन है। ये वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि ख़वातून होते हुए जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आगे बढ़ने को कैसी कैसी दिक्कतें आपको देखनी पड़ी हैं? शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई, ख़ानदान वालों ने भी थोड़ा सा खींचा है बात को कि क्यों ये सिंगिंग कर रही है। लेकिन कुछ साल बाद जब उन्होंने देखा है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, कामयाबी मिली है, तो फिर सब सॉर्ट आउट हो गया था। और माशाल्लाह मुझे ये लगता है जब अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देता है तो हर बंदे का मुँह खुद ही बंद हो जाता है। तो मैंने भी अल्लाह पे छोड़ दी थी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैं 100% इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं जब तक गाना नहीं गाती, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिल में पूरे दिन में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। मैं जब तक कोई गाना ना गाऊँ या रिकॉर्डिंग ना करूँ, इवन मैं खुरम सर को कॉल करके कह रही होती कि प्लीज़ रिकॉर्डिंग रखें, मैं आ रही हूँ स्टूडियो। तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो गीत है संगता मुका के क्या मिले आए, ओ बेवफा सोची था। आई मीन क्या उसके पीछे है? आई मीन इतना वो दिल को लगने वाली एक बात है, और आवाज़ भी आप उसमें इतना सुर में आपने वो बात कही है कि लगता है कि किसी का दिल निकाल के आपने बाहर रख दिया। मैं अपने सब सॉन्ग्स फुल कोशिश करती हूँ कि मैं हर गाना बहुत दिल से गाऊँ, और गाती भी हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ सॉन्ग्स हैं जिनमें फीलिंग नज़र आ रही है, लाइक दिल साडा तोड़ियाई, जो कि मेरा अपना पर्सनली बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ तो मैं फुल एनर्जी के साथ, फुल फीलिंग के साथ उस सॉन्ग को परफॉर्म करती हूँ। ये जो गाना है संगता मुका के क्या मिले आई, मुझे 3 साल बाद इस सॉन्ग की समझ आई कि इसके लफ्ज़ क्या है। और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये सॉन्ग है। लेकिन ये इसकी फीलिंग्स जो है वो मेरे लिए बहुत ही पर्सनली थोड़ा सा बताएंगे सुना के? ये कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं किसी और इंसान पे नहीं ये सॉन्ग डेडिकेट कर रही हूँ, मैं अपने बाबा के लिए सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ हमेशा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये गाना मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। संगता मुका के क्या मिले ओ बेवफा सोचे तहा, दुश्मन के क्या मिले ओ बेवफा
सोचे ता संगता मुका के क्या मिल रही ओ बेवफा सोचे ता। माशाल्लाह, आपको गाने का शौक़ था, आपको मौका मिला। वो लोग जिनको मौका नहीं मिलता, गाने के शौकीन होते हैं, तो आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगी कि वो कैसे अपने इस शौक़ को पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले तो घर वालों की इजाज़त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी घर वालों के अगेंस्ट ना चले। मुझे मेरे घर वालों की फुली सपोर्ट है, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, भाई, सबकी सपोर्ट है, ख़ानदान वालों की भी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके घर वाले आपके लिए दुआ करते हैं, स्पेशली आपकी माँ की दुआ बहुत असर करती है। तो फिर अच्छा मौका ढूंढे, अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए आपके साथ, जो आपके साथ मुखलिस हों। बहुत से लोग इंडस्ट्री में जिन्हें 10-10 साल हो गए, और लिटरली मैं जब उनको मिलती हूँ या वो बताते हैं कि हमें 10 साल हो गए हैं जस्ट स्ट्रगलिंग में, तो मैं बड़ा शॉक्ड होती हूँ कि यार 10 साल स्ट्रगलिंग में गुजर गए हैं। तो अच्छे लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं अल्लाह से इतना शुक्रिया अल्लाह का अदा करती हूँ कि मेरे घर वाले तो मुझे सपोर्ट करते ही करते हैं। मैंने जो फ़र्स्ट टाइम जिस स्टूडियो में मैं गई हूँ, भट्टी स्टूडियो में, तो मेरा बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम किया गया है। मेरी आवाज़ को ज़ाया नहीं किया। ये भी होता है कि कुछ लोग आपकी आवाज़ को, आपकी पर्सनैलिटी को ज़ाया कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो बस यही चीज़ें कि आप अच्छे लोगों को तलाश करें, मुखलिस लोगों को तलाश करें। पहले तो आपने दूसरों के गाने गाए होंगे, जैसे आपने कहा कि आपके आइडियल्स भी हैं, तो कहाँ से आगाज़ किया आपने? आइडियल तो ऑब्वियसली मैडम नूर जहाँ जी हैं, और मैंने उनके सॉन्ग्स भी काफ़ी कवर सॉन्ग किए हैं, और काफ़ी मैंने आर्टिस्टों के कवर सॉन्ग भी किए हैं, लेकिन मेरे अपने भी सॉन्ग्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लाइक साडी जान भी हाजिर है, सोनी अख वाला ढोला, नलका लवानिया, ये सारे मतलब ये सॉन्ग अपने हैं। तो मैंने अपने भी सॉन्ग्स बहुत गाए, मेरे अपने सॉन्ग्स भी माशाल्लाह बहुत संगता मुका के क्या मिले, दिस इज़ माई सॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सॉन्ग्स माशाल्लाह काफ़ी मैंने कवर भी किए और अपने भी किए। आप अब इस मुकाम पे हैं कि आपको अब किसी की शागिर्दगी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इंसान को किसी भी फील्ड में, ख़ास तौर पे गीतों में, शागिर्दी करनी चाहिए या नहीं? होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए। वो कहते हैं ना, बिन मुर्शिद भी कुछ इंसान नहीं होता, होना चाहिए। लेकिन मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं ना, ओरिजिनल बात करने लगी हूँ कि आजकल जो सिखाया जा रहा है वो माफ़ी के साथ सिखाया नहीं जा रहा। तो अगर अल्लाह पाक ने आपको अच्छे लोग दिए हुए जो आपके काम से ही आपको सिखा दें, वो पर्सनली, जैसे आप वो हारमोनियम लेके बैठे हैं, ये वो चीज़ें होता भी है, अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उस्ताद अच्छा होना चाहिए। ये मतलब सीखना ज़रूरी है, लेकिन उस्ताद अच्छा होना चाहिए, जो कि आजकल मुझे नहीं लगता। कोई ऐसा वाक़या जो वाक़या अभी तक आपको याद हो और आपके साथ ये फ़नीएस्ट वाक़या हुआ हो गीतों के दौरान? फिनिस्ट एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, उस पे मुझे पता नहीं क्यों इतनी हंसी आती है। मैं एक जगह पे परफॉर्म कर रही थी और मुझे लफ्ज़ भूल गया, और मैं स्टिल उसी लफ्ज़ को कही जा रही हूँ। अभी सामने बैठे हैं, उन्हें पता है कि क्या लफ्ज़ हुआ था। लफ्ज़ था कच, पंजाबी का गाना था, तो कच और फुल, ये 2 लफ्ज़ थे, और पहले आना था कच, फिर आना था फुल। मैं फुल पहले कहीं जा रही हूँ और कार उसी चीज़ में ये कहीं जा रही हूँ, मुझे इशारा भी कर रहे खुरम सर के ये नहीं सही कह रही, तुम दोबारा करो। और मैं स्टिल वही चीज़ कहीं जा रही हूँ। वो मुझे फनीस्ट मोमेंट लगता अभी तक। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे फनीस्ट मोमेंट वही है। अच्छा, गीतों को जब आप गाते हैं तो उस पहले तो ऑब्वियसली आपने वो रियाज़ करना होता है, फिर उसके बाद गाते हैं। कभी ऐसा होता है रियाज़ करने के बाद भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, गीत दोबारा आपको रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं? हमारे यानी म्यूज़िक लैंग्वेज में बोला जाता है ठइये। वो जब आप उस कट टू कट अच्छे तरीके से नहीं करेंगे हर चीज़ को याद, तो वो फिर तो आपको ऑब्वियसली मुश्किल तो आएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ रिहर्सल बहुत अच्छे तरीके से करूँ, ताकि रिकॉर्डिंग झट से हो जाए। अच्छा, घर में किस तरह ट्रीट किया जाता है? आपने कहा आप छोटी भी हैं सबसे घर में, और आप कोई फेमस हो जाए घर में
तो एक तो छोटे होते वैसे ही बंदा उसको थोड़ा सा तंग करता है, तो या फिर लाड ज़्यादा मिलता है। तो आपको लाड ज़्यादा मिला या तंग आप ज़्यादा हुई हैं, और जब आपने फेम भी हासिल कर लिया तो उसके बाद अब कैसा आप महसूस करती हैं? घर वालों का रिएक्शन कैसा, और आप खुद, कई दफ़ा होता है ना कि मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ, तो अपना थोड़ा सा एटीट्यूड बदल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से लेके अभी तक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है। मैं क्योंकि सबसे छोटी थी और इतना यानी प्रिंसेस ट्रीटमेंट है कि मैं सोते हुए कह रही कि नाश्ता ये नहीं करना वो नहीं करना, और मेरी कहने पे ही चीज़ बन रही है। ये मैं जो चाह रही हूँ वही है। हालांकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 बहनें और एक भाई है, उसके बावजूद बाकी बहनों की नहीं सुनी जाती थी, मेरी सुनी जाती थी। तो ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से बहुत प्रोटोकॉल मिला है, माशाल्लाह। विच इज़ वेरी गुड। तो इससे पहले कि हम आपको जाने की इजाज़त दें, बताइए कि ऐसा क्या पैगाम आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको देना चाहेंगी? मैं अपनी तरफ से पैगाम यही देना चाहूँगी, पहले तो जो जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री से हैं यहाँ पे, सबको ज़ाहिर सी बात है बहुत सी मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको अपने सॉन्ग से महसूस करती रहूँगी, हमेशा अपने सॉन्ग उनको डेडिकेट करती रहूँगी ताकि वो यहाँ पे रहें, तो उन्हें ये ना फील हो कि हमें याद करने वाला कोई नहीं। तो ये भी है। और सेकंड बात ये कि मैं तमाम फ़ैन से ये कहूँगी कि जिस तरह आप मुझे प्यार देते हैं, मेरे सॉन्ग सुनते हैं, लाइक करते हैं, और इतना मतलब फैमिलीज़ मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि जब भी मैं किसी फैमिली से मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि हमारी लेडीज़ भी आपको सुनती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आपने कहा आपके आइडियल हैं, एक दफ़ा उनका कोई गीत हमें सुना दें। ज़रूर। जदों ले जेलन मेरा ना, जदों ले जेलन मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों ले जेलन मेरा ना, सुनिए तो हुक मेरी, सुन कदी कोक वे, सुन कदी कोक वे, मेरे नाल एहो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक एड कुट के ना फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेन मेरा ना। सब अपने देखने वालों और सुनने वालों को यही कहूँगी कि आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जनाब, ये थी हमारे साथ गुलाब, और आपने इनकी बातें सुनी, जितनी मोहब्बत, जितनी खुलूस इनकी बातों में झलकता है, और वाकई मैंने आज तक इनसे ज़्यादा कोई नाइस और डाउन टू अर्थ पर्सन नहीं देखा। और जो लोग दिल के साफ़ होते हैं यकीनन कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपका और मेरा अल्लाह निगहबान। बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, वो गलियाँ, वो घर, वो ट्रेडिशन, अपना कल्चर, मिट्टी, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत कीमती हैं। जो चीज़ें छोड़ के यहाँ पे सेटल होते हैं लोग, वो दुख, वो तकलीफ वही समझ सकते हैं। कि कोई ईद आई है तो यहाँ पे ईद का वो एहसास नहीं है, यहाँ पे फिर भी काम ही करना पड़ता है। ईद तो पाकिस्तान की है, अपने वतन की है ईद। तो ये सॉन्ग स्पेशली जितने भी लोग परदेसी हैं उन सबको डोर सॉन्ग है। प्यार सिखा के मल परदेस ले जानी हुए साडे नाल कसमां चा